सर रिकॉर्डिंग। जी बच्चे, तो हम लोग बच्चे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो बेसिकली राइज करता है और एक बीट जो राइज करता है, और जो कि ओवरऑल जो मस्कुलर जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उसका जो फाइबर्स हैं उसका 105 मिली वॉट होते हैं उस पर इलेक्ट्रिकल। और जबकि एक इंटरसेलुलर जो होता है, एक सेल का जो पोटेंशियल होता है -85 होता है। जब एक हार्ट बीट करता है, जब एक बीट होती है तो उसके लिए जो -85 से +20 मिली वॉट्स तक, ये एक बीट के दौरान जो है ना एक्शन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप देखें, ये एक हमारा एक्शन पोटेंशियल है। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये -85 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे +20 मिली वॉट है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के दौरान जो एक इसे हम कहते हैं डिपोलराइजेशन, जो आपको मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में क्लास में बताया था कि कौन सा पॉइंट जो है, ये जो है हम इसे डिपोलराइजेशन कहते हैं। और ये डिपोलराइजेशन जो है, ठीक है, इसे डिपोलराइजेशन कहते हैं। और इस पॉइंट को हम डिपोलराइजेशन कह देते हैं। अभी डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की बात हो रही है, तो एक जो बीट होती है, वो बीट जो है उसके अंदर जो वेरिएशन आती है -85 से +20 मिली वॉट्स तक। तो अब जब इनिशियल स्पाइक जनरेट होती है, और इनिशियल स्पाइक जनरेट होती है तो 0.2 सेकंड जो है वो आपका जो डिपोलराइजेशन की पीक रहती है। ये जो पीक है आपकी, ये जो पीक है इसे हम, ये है ऑलमोस्ट जो है डिपोजिशन की स्टेज जो है 0.2 सेकंड रहती है, 0.2 सेकंड। ओके, तो अब उसके बाद जो ऊपर जो है, जो टर्न जो है, जिसे प्लेटो कहते हैं हम लोग, तो प्लेटो जो है, ये प्लेटो आपका इसमें ये आता है। ठीक है, अब प्लेटो के बाद फौरी तौर पे ये रिपोलराइजेशन में चला जाता है, जो कि रिपोलराइजेशन जो है वो सेल को अपनी ओरिजिनल फॉर्म उसके अंदर -85 मिली वॉट का फेंका जाता है। अब जो प्लेटो जो होता है, ठीक है, इसी कंट्रैक्शन जो है वो बेसिकली जो कि जो हार्ट की कंट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर मसल कंट्रैक्शन है, उस वो करता है। ठीक है, तो इसका हम आगे डायग्राम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। अब हम बात करते हैं कार्डिक मसल्स के आयन चैनल्स की। कौन कौन से कार्डिक के आयन चैनल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोडियम आयन चैनल्स हैं, फिर स्लो सोडियम कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, फिर पोटेशियम आयन चैनल्स हैं। अब जी तीनों आयन चैनल्स जो हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, सोडियम कैल्शियम आयन चैनल्स एंड पोटेशियम चैनल्स जो हैं, ये बेसिकली ये हमारे जो वर्टिकल मसल्स जो हैं, इनके एक्शन पोटेंशियल को
चेंज करते हैं, और उनको वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब सोडियम पोटेशियम सोडियम आयन चैनल जो है वो 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से तक के रैपिड अप स्ट्रोक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल करते हैं, मतलब इतनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं हम। opening of fast sodium positive ion channels for a few 10,000th of a second is responsible for rapid upstroke of action potential observed in vertical muscle because of rapid influx of calcium ions। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका सोडियम है आयन चैनल, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सोडियम इंटर होगा, ठीक है। ये कैल्शियम है तो कैल्शियम इंटर होगा, और अगर हमारे पास पोटेशियम है तो पोटेशियम ओपन होगा। अब जो कि सोडियम और स्लो सोडियम और पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, ये ऑलमोस्ट 0.3 सेकंड लेते हैं। और पोटेशियम आयन चैनल्स जो है अलाउ डिफ्यूजन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस इन आउटवर्ड। ये पोटेशियम आयंस आउटवर्ड डायरेक्शन थ्रू दी फाइबर and returns to the membrane potential to the minus 85 milliwatt to 90 milliwatts। अच्छा, तो इसके अंदर जो माइनस 85 टू 90 मिलीवाट्स है, जो पोटेशियम चैनल्स हैं, ये बेसिकली रिपोलराइज करते हैं, जो हमने डायग्राम डिस्कस की थी। अब ये देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर आप डायग्राम को गौर से देखें तो ये डिपोलराइजेशन स्टेट है, इसको हम डी से कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी रिपोलराइजेशन स्टेज है, इसे हम आर ई से कर देते हैं, और ये हमारा प्लेटो है। ये ओरिजिनल जो एक सेल की वर्टिकल सेल की जो है ना, एक जो ओरिजिनल डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और प्लेटो होता है, वो ऐसे होता है। जो मैंने पहले दिखाया था वो एक स्मूथ मसल की होती है, नॉर्मल एक जिसे हम जनरल बॉडी की बात करते हैं, वो पहले वो ऐसे था, मगर असल प्लेटो ऐसे होता है। इसमें एक जो है एक स्पाइक, छोटी सी स्पाइक होती है, रिपोलराइजेशन, सॉरी, इसे हम कहते हैं प्लेटो। अब जो प्लेटो जो है बेसिकली क्या करता है, अब जो प्लेटो जो है बेसिकली आप इसमें देखें कि प्लेटो जो है इसके अंदर हल्का सा आपको एक अपवर्ड जो है, ऊपर जो है एक आपको क्या नजर आ रहा है, स्पाइक नजर आ रही है। ये देखें, ये स्पाइक है, ठीक है। अगर इसको मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं तो सब बड़ा करके, तो ये ऐसे डायग्राम आती है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें कि जो डिपोलराइजेशन स्टेज है, इसके अंदर हमारे पास सोडियम फास्ट चैनल जो है वो एक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, इस वाली स्टेज के ऊपर, सोडियम फास्ट आयन चैनल। अच्छा, अब जब प्लेटो पे आते हैं तो प्लेटो के ऊपर जब ये पीक जाती है ऊपर, ठीक है, ये पीक क्यों जाती है, इस वक्त कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं, आयन चैनल्स
ओपन हो जाते हैं जिससे, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें, जो ये है डिपोजिशन में, इसमें सोडियम आयन चैनल्स ओपन है, ऊपर जो है यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो गए हैं प्लेटो के अंदर, और उसके और ऑलरेडी जो है इस वजह से स्पाइक थोड़ा सा ऊपर जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि जब आपका इसमें ऑलरेडी कैल्शियम आयन चैनल्स भी ओपन, सोडियम स्लो आयन चैनल्स भी ओपन है, ठीक है, वो साथ ही मौजूद है, वो दोनों ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। सोडियम आयन चैनल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि स्लो हैं, ठीक है। ये कंडीशन अब आ गई यहाँ पे, वेरी कर गई, यहाँ पे दोनों प्लेटो के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। उसके बाद प्लेटो के जो एंड है, प्लेटो को जो है नीचे ले जाते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही जब ये एक प्लेटो जो है स्टेज जो है, जब ये स्टेज जो है इधर इस स्टेज के अंदर जो प्लेटो पर लॉन्ग जाता है, जो कि 10 टाइम पर लॉन्ग है, ठीक है, जो कि कंट्रैक्शन काज कर रहा है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रैक्शन का टाइम है ताकि ब्लड जो है पंप आउट हो सके, ब्लड कहाँ जा सके, पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ पे प्रलॉन्ग हो गया है प्लेटो। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आके नीचे रिपोजिशन स्टेजेस के अंदर आता है, उस वक्त पोटेशियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिससे इंट्रेंस ऑफ द पोटेशियम आयन चैनल्स ये हो जाएगी, सॉरी आउटफ्लैक्स ऑफ दी, मतलब है कि ये जो है इनवर्ड की है जबकि बजाय आउटवर्ड जाते हैं, कि पोटेशियम जो है वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जाते हैं, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम आयन जो है वो इनवर्ड यानी कि सेल के अंदर जाते हैं, और पोटेशियम आयन सेल से बाहर जाते हैं। क्लियर तक, यहाँ तक बात? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। जी एक अगेन वही डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें वही बात बताइए कि क्या से क्या यहाँ पे हो रहा है। तो अब देखें, रैपिड डिपोलराइजेशन हो गई, इसमें सोडियम की एंट्री हो गई, जिसका ड्यूरेशन जो है 3 to 5 मिली सेकेंड है, जो कि एंड होता है एंड विद क्लोजर ऑफ वोल्टेज रेगुलेटेड फास्ट सोडियम आयन चैनल्स, ठीक है। स्टेप 2 प्लेटो, ठीक है, प्लेटो के अंदर थोड़ी पर लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि 175 मिली सेकेंड है, जबकि जो आपका जो फास्ट और रैपिड डिपोजिशन का स्टेज था वहां पे ऑलमोस्ट जो है कितनी सेकंड्स हो रहा है, 3 to 5 सेकंड। और जबकि अच्छा, अब ये इधर जो है यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल्स की एंट्री होती है, जिसकी वजह से स्पाइक बनती है, जो कि मैंने ये स्पाइक जो है, ये वाली स्पाइक बनती है, ठीक है। ये स्पाइक जो है ये होती है, बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो स्पाइक की वजह से ये ऑलमोस्ट जो है +10 के अंदर पहुंच जाता है, +20 मिलीवाट तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये प्रलॉन्ग, इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 175 मिली सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल और सोडियम आयन चैनल बंद होते हैं, तो उसके बाद और सोडियम की और पोटेशियम, सॉरी, सोडियम की और कैल्शियम की जो एंट्री है वो बंद हो गई सेल के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेज जो है उसके अंदर हम रिपोजिशन स्टेज आ जाती है। अब वहां पे जैसे ही रिपोजिशन स्टेज आती है तो ये ऑलमोस्ट 75 मिली सेकेंड लेती है, ठीक है, जो कि डिपोजिशन से ज्यादा है। डिपोजिशन 3 to 5 है, मगर जो आपका जो कि रिपोजिशन स्टेज है वो 75 है। अब 75 मिली सेकेंड जो है, 75 मिली सेकेंड, ये 75 मिली सेकेंड जो है
इसके अंदर हम लोगों ने पोटेशियम को सेल से निकालना है, मतलब कि आसान लफ्जों में उसको सेल से निकाल देना है। मैं इसकी यूं मजाक में बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो। देखिए, एक कमरा है, उसके अंदर एंट्री होनी है, तो हमने जो वहां पे कुछ सोडियम को इंटर करवा दिया, ठीक है। अब वहां पे स्पेस फिल हो गई है, मगर कैल्शियम ऐसा है जिसकी वजह से मगर इतनी कैल्शियम की एडजस्टमेंट हो सकती है, तो हमने कैल्शियम को इंटर होने दिया, मगर ये ओवरलोडेड हो गया, ठीक है। जब आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, एक सब बस के ऊपर सीटें हैं, आपने एक बस के ऊपर जो है ओवरऑल सीटें फिल हो गई हैं, मगर उसके खड़े होने की जगह है, तो आपने वहां पे कैल्शियम को कर लिया, वहां पे लोग मौजूद है, ठीक है। बट इधर इसी पॉइंट के ऊपर आके अब किस तीसरे के लिए जगह नहीं है, आपने दरवाजा बंद कर दिया। मगर इसमें से एक ऑप्शन ये भी है कि आपने यहाँ पे अब बस खाली करनी है, तो उसमें से एक वो जो फालतू चीज है वो निकाल दें। आप पोटेशियम को निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप पोटेशियम को यहाँ से रिलीज आउट कर देते हैं, बह चला देते हैं, जिस वजह से पोटेशियम ऐसा ऐसा करके वहां से रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो रिपोजिशन की स्टेज है 75 मिली सेकेंड लेता है। क्लियर बात? ओवर तो नहीं हो रहा बच्चे? Yes. नो सर। समझ आ रही है? Yes, sir. तो जी आपको एक फिर डायग्राम दिखाई गई है जिसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और वही बात रिपीट हो रही है कि किस तरीके से सोडियम पोटेशियम इंट्रेंस कैसे है, और रिपोजिशन डिपोजिशन क्या हो रही है, तो ये स्पाइक यहाँ पे बन रही है, तो ये यहाँ पे है। तो तो अब मुझे इस सवाल का आंसर दें। एनीवन? Why is the action potential of cardiac muscle so long, and why does not it have a plateau, whereas that have a skeletal muscles does not? स्मूथ मसल skeletal muscle दोनों चीजें नहीं रखते, कोई है रीजन आपके पास? कोई रीजन है? कोई रीजन है आपके पास? हेलो बच्चों? एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन कि कार्डिक मसल्स में तो जो प्लेटो है वेरी बहुत ही लॉन्ग है, बट स्केलेटल मसल स्मूथ मसल में ये इतना पर लॉन्ग नहीं होता। सर ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाती है, आई थिंक इसीलिए। बेटा मुझे क्लियर समझ नहीं सर आया। इस जी 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 बच्चे। सर स्पाइक्स भी तो होती है ना, और इनमें सर चैनल्स भी ओपन होने होते हैं। बिल्कुल बात सही है। और कोई रीजन? सर कैल्शियम आयन की एंट्री भी हो रही होती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि है कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही है यहाँ पे, क्योंकि और कोई रीजन हो? कोई और रीजन? रीजन है आपके पास बच्चे? चले मैं इसके आंसर करता हूँ, वेरी सिंपल। पहली बात तो आप लोगों ने जो कही कि भाई कि कैल्शियम आयंस की एंट्री हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम है
वो पहले रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम होता है, ठीक है, और ये प्रलॉन्ग हो जाती है इंट्रेंस, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जो कंट्रैक्शन है, जो अगर आप नॉर्मल सोचेंगे, कंट्रैक्शन जो है स्मूथ मसल्स की, सॉरी जो वर्टिकल मसल्स की, वो प्रलॉन्ग होनी है, क्योंकि उसने ब्लड को पंप करना है। स्केलेटल मसल्स ने पंप नहीं करना कुछ भी, वहां पे एनर्जी इतनी यूटिलाइज नहीं जितनी के हार्ट में यूटिलाइज होनी है, क्योंकि हार्ट ने पूरे ब्लड का फ्लो जो है ओवरऑल बॉडी में करना है। अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, प्लेटो कंट्रैक्शन होगी, तो आधा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में रह जाएगा, ये पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो रैपिड रिपोजिशन है वो स्मूथ और स्केलेटल मसल्स में होती है, ठीक है। और स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में जस्ट मूवमेंट्स का काम है। जैसे अगर स्मूथ मसल्स की बात करें, तो स्मूथ मसल्स में जब हम जजेनम डिस्कस कर रहे थे, जब हम नेस्ट्रेनल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें ये बात की थी कि वहाँ पे जो जजेनम की जो मूवमेंट्स हैं वो काम को पेस्टोलाइसिस के काम आती हैं, कि वो फूड को वो आगे मूव कराती है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का काम क्या है कि स्केलेटल मसल्स में जस्ट ओनली इनका काम क्या है, ये मूवमेंट्स में काम है, ठीक है, हम लोग मूव कर सकें, और ये वॉलंटरी है, ठीक है। सॉरी, स्मूथ और कार्डिक इनवॉलंटरी है, और स्केलेटल वॉलंटरी है। इसकी निस्बत अब जबकि हार्ट को अगर हम इसको कंट्रोल करें, अगर हार्ट का प्लेटो छोटा हो जाए, तो देन क्या होगा कि आपका ब्लड भी रुक जाएगा और पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका प्लेटो लंबा कर दिया है। उसकी रिपोजिशन भी प्रलॉन्ग करी, ताकि ड्यूरेशन ऑफ द कंट्रैक्शन जो है वो मुकम्मल तक के ब्लड जो है मुकम्मल का मुकम्मल जो है वो आपका एम्प्टी हो जाए वर्टिकल से, और इसकी दूसरी जगह के ऊपर जो एटीएम है वो पूरा का पूरा रिफिल हो जाए। अगर ये ब्लड छोटा हो जाए तो एटीएम में ब्लड पूरा नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ी बहुत वेंटिकल्स में जाना है। क्लियर बात? एनी क्वेश्चन? यस सर। यस सर। दूसरी बात, इसमें एक और बात बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर हम लोग जब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की और स्केलेटल मसल्स की, वहां पे सोडियम कितना मेजर रोल नहीं है, सोडियम इतना नहीं होता, कैल्शियम आयंस होते हैं, वहाँ सोडियम चैनल्स होते हैं तो बहुत मिन्यूट में होते हैं, तो उनका रोल इतना नहीं होता। मगर यहाँ पे प्रोमिनेंट है, और दो टाइप्स की हैं। एक कौन सा है? एक आपका फास्ट है, एक स्लो है, कैल्शियम स्लो। नहीं, एक मतलब कि सोडियम एक फास्ट एक स्लो है, वो कैल्शियम जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे दो आयन चैनल्स मौजूद हैं, सोडियम कैल्शियम आयन चैनल्स, जो कि इनफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल आयंस करते हैं, ठीक है, जबकि वहां पे एक ही होता है कैल्शियम आयन चैनल पर इनफ्लक्स कर रहा होता है, जिससे क्या हो जाती है, डिपोजिशन होती है। जी बच्चे, आगे स्टडी करना है? नो सर। नो सर। बहुत जल्दी? सर इतना इनफ है। यस सर, इतना ही ना। सर इतना इनफ है, अभी स्टडी भी तो करना है, एक दफा तो हो जाती। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये इतने कम्प्लेक्स नहीं है, ये टॉपिक्स बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और अच्छा पढ़ें, ताकि जो आपको जो है ऑलमोस्ट अभी तो हमने इसकी 50% स्लाइडें कर ली हैं, बाकी भी रहती हैं इसके अंदर स्लाइडें जो हमने करनी है। सर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी बच्चे? सर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं एक और बात बता दूं आपको जो अब देखें आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ना देखें, the velocity of conduction of the secondary action potential, like action potential signal along with the atrial vertical muscle is about 0.3 to 0.5
मिनट पर सेकेंड, जो सॉरी मिली वॉट्स पर सेकेंड, और अबाउट 250 the velocity in large nerve fibers, ठीक है, about 1/10 the velocity in skeletal muscles. The velocity conduction in specialized heart nerve tissue system in the Purkinje fiber is as great as 4 मीटर पर सेकंड. सॉरी, ये वेलोसिटी का जो क्या यूनिट होता है बच्चे? वेलोसिटी का मीटर में होता है ना यूनिट? मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड। हाँ, मीटर पर सॉरी ये मीटर था. अच्छा, in the most part of the system which allows responsibility rapid conduction of the secretory signal to different parts of the heart. तो इसमें देखिए उन्होंने वही बात जो मैंने कही थी वही बात वो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आर्टिकल और जो 0.3 to 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड है यहाँ पे वेलोसिटी, जो कि 1/250 ऑफ द वेलोसिटी इन लार्ज नर्व फाइबर, जो बहुत बड़ी नर्व फाइबर है हमारी बॉडी के अंदर, उसका ये 1/250वां हिस्सा है, जो कि स्केलेटल मसल्स में 1/10 है. ठीक है, तो ये उसका डिफरेंस है कि हमने वहां पे कितना वेलोसिटी रखनी है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेटो पर लॉन्ग होनी है, यहाँ पे फाइबर्स इतनी हैं, सिस्टम है यहाँ पे पर लॉन्ग हो सके. क्लियर बात? ये वेलोसिटी हो गई. तो हम अब आगे जो है नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे योर एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड्स. तो ये भी इस टॉपिक का पार्ट है. ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो बच्चे आप लोग अटेंडेंस लगा लें. ठीक है, सर। थैंक यू बेटा. और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर हमारे पेपर्स फिजिकल होंगे कि ऑनलाइन होंगे? बेटा देखें, पता नहीं क्या बनते हैं हालात. अभी तो कोई पता नहीं है. इंडिया के हालात भी अभी दिन ब दिन मतलब कि अब 2.5 लाख केसेस तो हो गए हैं इंडिया के अंदर, बट मगर एक गैर यकीनी सूरत हाल है इंडिया के अंदर भी ना. तो बस दुआ करें कि पाकिस्तान में इंडियन वेरिएंट ना आए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक वेरिएंट है. तो सर ये 7 से यूनिवर्सिटी खुलने वाला था शेड्यूल. अच्छा देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते. देखिए अब मैं बताता हूँ आपको. लेकिन जो आज जो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं आज की डेट के अंदर, ठीक है ना, आप इनको कर लें कि इनको तकरीबन 5 to 6 डेज पहले कर लें. फिर एक तो बात है कि हमारे पाकिस्तान में अभी जो है ना वो टेस्टिंग भी इतनी नहीं हो रही. तो एक तो आप उस चीज़ को काउंट कर लें. ठीक है. सेकेंडली एक और चीज़ आप इसमें काउंट करें कि देखें जो आप काउंट करें डेथ रेशियो से. पाकिस्तान में अगर हम किसी को कोई पैरामीटर लेते हैं तो डेथ रेशियो है. अब जो जिनकी डेथ्स हो रही हैं तो उनको आप एक अंदाज़ा लगा लें कि उनकी वो एक जो पीक आती है कोरोना वायरस की, वो आती है ऑलमोस्ट 10 और 15th डे के बाद, जब वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जब वो कंट्रोल होता है और मल्टी सिस्टम जो है डिसफंक्शन हो जाते हैं, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, जब लंग्स प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते. तो इस कंडीशन में देखें कि अगर जो लोग बीमार हुए थे मिड ऑफ द रमज़ान, उनकी डेथ अब हो रही है. तो अभी डेथ की रेशियो हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी है. तो ये प्रेडिक्ट करना कि पाकिस्तान में क्या होगा, अभी क्या होगा, ये पता नहीं है. तो इसलिए अभी 10-15 दिन जो है ना आप लोग देखें क्या होता है. बस यही कि अल्लाह से दुआ करें कि बस जो है ना ये जल्द से जल्द जो है ना वो हो जाए, ख़त्म हो जाए. यस सर. और बाकी वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं. तो अपनी फैमिली को जिनकी एज है, जिस लिमिट में जो एज लिमिट्स में आ रहे हैं, उन्हें कहें कि वो लगवाएं, ताकि इससे जल्द जो है हम लोग इससे बच सकें और ये हमारे मुल्क से चली जाए.
सर वैक्सीन तो अब ये हमारी जो एज है हमारे डिपार्टमेंट और बीजेडयू में जो बाकी भी एफिलिएटेड बाय मेडिकल फील्ड है उन सबको भी वैक्सीन लग रही है, नहीं बच्चे क्योंकि ऐसा मैंने भी उसी पे हाफ पे लगवा ली है। अच्छा बिहाफ पे लगवा लिया, ठीक है, सही है, अच्छी बात है। तो बच्चे ये आपने किस तरह से लगवाई है बच्चे, तक आप शेयर कर दें सब लोगों को, ताकि जो जो लोग अभी हैं तो वो। सर वो फॉर्म है, उसे फॉर्म फिल करते हुए आपके ना उधर दिया होता है कि आप अप्लाइड टू मेडिकल फील्ड है, आप अपना वो बता देते हैं, साथ में बीजेडयू का जो आपका फी वाउचर है उसकी फोटो अटैच कर देते हैं। आपको लेस देन 15 डेज के अंदर अंदर आपकी अपॉइंटमेंट डेट दे दी जाती है, जिधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह लेके जाके आपने अपना ना डोज ले लेनी है। तकरीबन मेरी फर्स्ट शॉट मुझे मिल गया है, अब वो सेकंड और थर्ड का मुझे बता देंगे मैसेज पे, फिर मैं वो जाके रखवा लूंगी। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, वो आप फिल करके फॉर्म लगवा सकते हैं। तो ये तमाम जो है आप अपने क्लास फेलोज को और सबको मोटिवेट करें कि ये वैक्सीन जो है वो लगवा लें। तो क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है बच्चे, जो देखिए हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, दुनिया में हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, ये कि नहीं है, बट इसके अलावा कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। तो आप लोग लगवाएं इसको, ठीक है, तमाम लोग लगवाएं, अपनी फैमिली को मोटिवेट करें। और जो जो प्रोपेगेंडा है कि अभी डेथ्स हो रही हैं या इसके बाद हमें जो है ना क्या सेफ्टी है, क्या श्योरिटी है, क्या वो है, ये सब चीज़ें अनसर्टन है, कुछ भी नहीं कह सकते, मगर ये ज़रूर है कि इसके बाद जिन ममालिक ने लगाई हैं वो सेफ ज़रूर हो गए हैं। तो हमें भी लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए, जिनकी डेट्स आ रही हैं, जिन जो अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, तो यस सर। जो मनफी रवैये हैं वो हमने पोलियो के खिलाफ भी किया, हमने मनफी रवैये कि भाई इसमें चिप है, इसमें फलां है, इसमें फलां है, सब बकवास होती है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। एग्जैक्टली तो हाँ, तो मैं बल्कि मैं कहता हूँ कि आपके जो है ना वो सेशनल मार्क्स इसी पे रख देते हैं, कौन कौन अप्लाई करता है। सर, अप्लाई तो यस सारे सर किया है। प्लीज, यस सर प्लीज आप इसी पे रख दें। हाँ, आपके सेशनल मार्क्स जो है ना कि जो जो अप्लाई करेगा, जैसे शॉर्ट्स लग जाएंगी, पहली शॉर्ट लग जाएगी, उसके बाद फिर वो जो है ना उसको 10 मार्क्स दे देंगे। सर फिर आप मेरे लगा दें ओके सर, प्लीज। ठीक है? यस बिल्कुल ठीक है सर, सर। हाँ? बिल्कुल Yes, सर, डन है। चलें, ठीक है, जी डन सर। डन हो यस गया। सर। आप बेटा ग्रुप में शेयर करें लिंक। मैं अभी कर देती हूँ। Thank you. ओके ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।